गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पे। आरबीएससी 12th कॉमर्स का जो फर्स्ट लेसन है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, डिफरेंस एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स, इन तीन टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कहीं पे भी आपको यदि कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग और डेफिनेशन में डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट क्या है? जो मीनिंग होता है, जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में हम लिख सकते हैं, अर्थात जो हमें याद है उस टॉपिक के बारे में, जो हम जानते हैं वो उसके बारे में हम लिख सकते हैं। और जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन जो ऑथर के द्वारा जो दी जाती है उसको वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है। आज हम दो ऑथर हैं, एक तो है मेरी पार्कर फोलेट और दूसरे हैं लॉरेंस एप्ले। दोनों ही ऑथर आरबीएससी 12th कॉमर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मेरे को ये दोनों डेफिनेशन इम्पोर्टेंट लगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग कि मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले हम इसका सिंपल सा अर्थ देखते हैं कि मैनेजमेंट का मीन्स क्या होता है। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का मीन्स होता है मैनेज करना। किसी भी कंपनी में जो मैनेजर होता है वो कंप्लीट वर्क को मैनेज करता है और जो भी उसमें एम्प्लॉय होते हैं उनसे वर्क करवाता है। किस एम्प्लॉय को क्या वर्क देना है, क्या वर्क नहीं देना है, कंट्रोल करता है, प्लानिंग करता है। मतलब कंप्लीट जो भी वर्क होते हैं किसी भी कंपनी में, उन सभी कार्यों को जो मैनेजर होता है वो मैनेज करता है। इसलिए हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि मैनेजमेंट का मीन्स होता है मैनेज करना। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जानते हैं। देखिए इधर, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग and controlling the enterprise resource for the purpose of achieving the goals of the organization effectively and efficiently। इसको हम टुकड़ों में बांटकर पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मीन्स क्या होता है। ये कहता है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग का ही एक भाग है। मीन्स सबसे पहले मैनेजमेंट करने से पहले जो मैनेजर होता है, जो मैनेज करता है किसी भी वर्क को, उससे पहले वो प्लानिंग करता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करता है, उसके बाद जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मोटिवेट करता है, उसके बाद जो वर्क होता है उस पर कंट्रोल करता है। द एंटरप्राइज रिसोर्स फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द गोल्स। और ये सब कार्यों किस लिए करता है? जो उसका गोल्स होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स होता है उसको अचीव करने के लिए वो ये कार्य करता है। इसके बाद बात हम करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन यहां पे दो हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मेरी पार्कर फोलेट। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर पीपल। इसको ध्यान से समझना। ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है। भाई मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वो अपनी कला से जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनसे कार्य करवाता है। मीन्स जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे वो कार्य करवाता है किसी भी कंपनी में, और जो वर्क उसको देता है, जो कर्मचारी होते हैं उनको जो
वर्क दिया जाता है उसको मैनेज करता है कि उनसे कैसे कार्य करवाना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड ऑथर हैं उनकी, और सेकंड ऑथर कौन है? अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एप्ले, ये कहते हैं मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी में जो मटेरियल होता है उस पर इन्वेस्ट नहीं करना है, जो ज़्यादा इन्वेस्ट करना है वो पीपल मीन्स जो एम्प्लॉय होते हैं उन पे इन्वेस्ट करना है। यदि एम्प्लॉय का डेवलप होगा तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो अचीव हो जाएगा। भाई ज़्यादा जो इन्वेस्ट करना है वो हमें एम्प्लॉय पे करना है, ना कि मटेरियल्स पे। जब एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट ज़्यादा किया जाएगा तो मैक्सिमम तो प्रोडक्शन होगा और मिनिमम कॉस्ट होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजर्स गेट द वर्क डन थ्रू अदर पीपल। ये कहता है जो मैनेजर होता है वो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है। भाई वो उसकी कला होती है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है उसको मैनेज करता है। इसलिए कहते हैं कि जो मैनेजर्स होता है वो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये कहता है मैनेजमेंट इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी। भाई कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, सबसे पहले उसमें एक गोल्स निर्धारित किया जाता है, मीन्स एक टारगेट होता है कि जो भी वर्क किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है। तो जो मैनेजमेंट होता है वो पर्पसफुल होता है, अर्थात पहले उद्देश्य निर्धारित किया जाता है उसके बाद उस पर कार्य किया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। ये कहता है मैनेजमेंट टेक प्लेस इन फॉर्मल ग्रुप्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं वो फॉर्मल ग्रुप में जल्दी अचीव किए जाते हैं, मीन्स अच्छे से अचीव कर सकते हैं। एक होता है फॉर्मल ग्रुप और एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप का मीन्स क्या होता है कि उसमें जो वर्क किया जा रहा है वो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से किया जाता है, और जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है उसमें कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता है। या किसी भी संगठन में जो वर्क होता है उसको एक अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, इसलिए जो वर्क होता है उसको फॉर्मल ग्रुप में बांट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कहता है मैनेजमेंट इज ए ह्यूमन एक्टिविटी। भाई मैनेजमेंट करता कौन है? मैनेजमेंट मानवीय तो करता है, इसलिए ये कैसी क्रिया है? मानवीय क्रिया है, क्योंकि जो भी वर्क किया जाता है वो मैनेजर के माध्यम से किया जाता है, जो भी मतलब कार्य मैनेज किया जाता है। तो ये कैसी एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये कहता है मैनेजमेंट इज ए चैलेंजिंग टास्क। मैनेजमेंट चैलेंजिंग टास्क है, क्यों? क्योंकि टारगेट निर्धारित करना आसान है, उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिए जो मैनेजर होता है वो अपने आर्ट से जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मोटिवेट करता है और फिर अपने जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये कहता है कि इट इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी, मतलब नए नए विचार सोचने पड़ते हैं। जो मैनेजर होता है उसमें एक कला होती है। भाई सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कि मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, अर्थात लक्ष्य निर्धारित किया जाता है पहले, उसके बाद एक प्लानिंग तैयार की जाती है कि उस टारगेट को पूरा कैसे करना है। इसलिए इसमें नए नए विचार सोचने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये कहता है कि मैनेजमेंट इज ए साइंस। मैनेजमेंट विज्ञान है, कंप्लीट नहीं है। मैनेजमेंट को साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स थे, उसके बाद हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह लागू होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था डिसिप्लिन का, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को तभी अचीव कर सकता है
जब उसके पास डिसिप्लिन हो। ठीक है, तो जो इसके प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, वो साइंस पे डिपेंड करते हैं। ये पूर्ण रूप से साइंस नहीं है, इसको माना जाता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो साइंस है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये कहता है मैनेजमेंट शुड हैव लीडरशिप। जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें लीडरशिप का गुण होना चाहिए। मीन्स जो वो कार्य एम्प्लॉय को दे रहा है, एम्प्लॉय उस कार्य को करें। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मीन्स जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। भाई कोई भी वर्क किया जाता है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है और वर्क के संबंध में बार बार डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसलिए जो मैनेजर होता है उसमें निर्णय लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अथॉरिटी। इसका मीन्स है, एक बात बताइए, यदि आपको आपका साथी बोलता है कि आपको ये वर्क करना है, शायद आप उसके वर्क को मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका साथी है, हो सकता है आप उसकी बात माने या ना माने। लेकिन यदि एक टीचर बच्चों को बोलता है कोई वर्क करने के लिए, तो जो बच्चे होते हैं वो उस वर्क को करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, अथॉरिटी है। इसी तरह जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय से वर्क करवाता है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक था मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे से पर्सनल संपर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।